See the problem. Number first, a line passing through the point 6 minus 7 minus 1 and 2 minus 3 1. Then find the direction ratio and direction. ये DRS यानी डायरेक्शन रेशो है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो. फाइंड DRS यानी डायरेक्शन रेशो एंड फाइंड DCS. DCS म्हणजे डायरेक्शन कोसाइन. यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है. क्या बताया मैंने कि DCS यानी क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN और cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. ओके, एंड डायरेक्शन रेशो आर डिनोटेड बाय ABCD. देखो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा. डायरेक्शन एंगल्स आर डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा एंड गामा. डायरेक्शन रेशोज यानी DRS आर डिनोटेड बाय ABC. एंड डायरेक्शन कोसाइंस दो प्रकार के रहते हैं, एक LMN और एक cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा कब मिलेगा, जब आपके प्रॉब्लम में ये एंगल रहेगा, तब आपको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा रहेगा. जब आपके प्रॉब्लम में अगर ये एंगल नहीं रहता तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या मिलेगा, LMN. तो LMN है कब मिलेगा, जब आपके पास डायरेक्शन रेशो रहेगा. ये भी ध्यान में रखना. क्या बताया, LMN मैक्सिमम यानी 98%. LMN कब मिलेगा, जब आपके पास डायरेक्शन रेशो रहेगा. तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन रेशो ABC मिलेगा. यानी जब आपके पास डायरेक्शन रेशो तब डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन कौन सा, cos अल्फा वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है. तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कौन सा मिलेगा, LMN. तो डायरेक्शन रेशो निकालने का फार्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो यह है x1 y1 z1, यह है x2 y2 z2. सबसे पहले इसको हम कंसीडर कर लेते हैं. लेट x1 y1 z1 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1. बाद में x2 y2 z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1. ये हमने कंसीडर कर दिए. अब हमको मिलेगा डायरेक्शन रेशो. देयरफॉर डायरेक्शन रेशो नहीं लिखना, रेशोज. यस आना चाहिए. डायरेक्शन रेशो, उसका फार्मूला x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है. x2 कौन है, ये है, यानी 2 माइनस 6, बाद में माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस 7, बाद में 1 माइनस माइनस प्लस. तो कितना मिलता है, -4. यहाँ पे 4 और वहां पे 2. तो डायरेक्शन रेशो कौन से, ABC. डायरेक्शन रेशो ABC. इसको सेपरेट कर दो. ये इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू 4 और C इज इक्वल टू 2. ओके, ये हो गया डायरेक्शन रेशो. अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए. लेकिन कौन सा डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, cos अल्फा वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है. तो डायरेक्शन कोसाइन कौन सा मिलेगा आपको, LMN वाला. जब डायरेक्शन रेशो रहेगा आपके पास ABC, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन, और आपके पास फार्मूला भी है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो. ये वाला फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन. ये हो गया डायरेक्शन रेशो हो गया. अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं. नाउ DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइंस आर एज फॉलोज. तो डायरेक्शन कोसाइन कौन सा मिलेगा, LMN वाला. L इज इक्वल टू, फार्मूला है आपके पास, L इज इक्वल टू प्लस माइनस ये अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये वाला फार्मूला है, इज इक्वल टू प्लस माइनस. तो ये की वैल्यू कितना है आपके पास, ये की वैल्यू है -4. यहाँ पे -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर. तो इज इक्वल टू प्लस माइनस
-4 L इज इक्वल टू, ये कितना होता है रूट में 16 + 16 + 4 कितना होता है 16 + 6 32, 32 + 4 36 -4/√36। इसके साइड में क्या है प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस -4/6। ये हो गई n की वैल्यू। तो अब इसी टाइम आप m और n निकाल दो। m का फार्मूला क्या है b/रूट, रूट की वैल्यू तो इक्वल ही रहेगी l m n में, यानी अब जब आप निकालोगे m की वैल्यू तो m का फार्मूला क्या है b/रूट, तो b की वैल्यू क्या है 4 ±4/6 मिलेगा। n की वैल्यू प्लस माइनस रूट तो वही है, रूट l m n तीनों फार्मूले में रूट इक्वल है। n का फार्मूला क्या होता है c/स्क्वायर, c/रूट, c की वैल्यू कितनी है 2/6, ऐसी वैल्यू मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है, जिस टाइप मैंने l की वैल्यू निकाला है उसी टाइप m का फार्मूला पुट कर दो तो m की वैल्यू ये मिलेगी। m का फार्मूला पुट करने से n की वैल्यू, n का फार्मूला पुट करने से ये वाली वैल्यू मिलेगी। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे मिलेगा -2/3, यहाँ पे मिलेगा 2/3, यहाँ पे मिलेगा 1/3। आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। l का फार्मूला जैसा मैंने सॉल्व किया है उसी टाइप m और n को सॉल्व कर दो। इस प्रॉब्लम के ऊपर 2 होमवर्क है। एक होमवर्क फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, -1 and -3, -4, 2। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन पहले से बताया मैंने, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो ये डायरेक्शन कोसाइन कौन से रहते हैं l m n, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सा मिलेगा l m n वाला। तो l m n निकालने के लिए डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन रेशो नहीं है, जैसे ये वाले पहले वाले प्रॉब्लम में फाइंड डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऐसा है। ये सेकंड वाला होमवर्क में डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन बताया है, लेकिन डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा तभी आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। तो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। इसी टाइप इसको कंसीडर कर दो और पहले डायरेक्शन रेशो निकाल दो। डायरेक्शन रेशो यानी क्या निकालना है, सेपरेट ये, सेपरेट बी, सेपरेट सी। डायरेक्शन रेशो निकालने के बाद आपको मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन, कौन सा l m n। l का फार्मूला प्लस माइनस ये अपॉन रूट, जो इस टाइप जैसे सॉल्व किए उसी टाइप इसको सॉल्व कर दो। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे दिया था फाइंड डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन, यहाँ पे फाइंड डायरेक्शन रेशो ऐसा नहीं है, क्या है ओनली डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन यानी कौन सा l m n निकालने के लिए आपके पास चाहिए DRS यानी डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो मिलेगा क्योंकि ये है पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2। ओके, सेकंड होमवर्क, if a line has DRS यानी डायरेक्शन रेशो, if a line has a direction ratio 4 - 12 18, 4 - 12 18, then find DCS यानी डायरेक्शन कोसाइन, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा क्लू मैं बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ यहाँ पे। इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशो, और यहाँ पे ये वाले होमवर्क में पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट DRS है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, हम क्या लिखेंगे गिवन
ये कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 4 माइनस 12 18, यानी ये इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 12, सी इज इक्वल टू 18। ये गिवन है, ये गिवन है, आपको निकालना डायरेक्ट है, यहाँ पे पासिंग थ्रू द पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन रेशो दिया है। निकालना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन सा मिलेगा आपको, यल यम एन। तो फिर अब यहाँ पे लिख दो द डायरेक्शन कोसाइंस आर एज फॉलो, एल का फार्मूला, बाद में एम का फार्मूला, बाद में एन का फार्मूला। ये बी सी आपके पास है, एल का फार्मूला लिख दो, कौन सा फार्मूला, प्लस माइनस ये अपॉन रूट, एम के लिए प्लस माइनस बी अपॉन रूट, रूट में क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप लोगों ने फार्मूले याद किए होंगे तो दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, इफ cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। ये गिवन है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू निकालना है हमें। प्रॉब्लम बराबर है, ओके। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, ओनली इतना है। अब cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इनमें कोई फार्मूला है, एक फार्मूला है, वी नो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला हमारे पास है। अब ये वाला फार्मूला हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रिलेशन sin स्क्वायर अल्फा के साथ है, इनका रिलेशन sin स्क्वायर अल्फा के साथ है, क्योंकि आप साइड में मार्जिन में लिख सकते हो या साइड में लिख दो। कैसा फार्मूला, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा, ऐसा रिलेशन है। cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, साइड में फार्मूला लिखते जाओ जो मैंने बताया है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर गामा, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो ये एडिशन प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, तो ये होता है प्लस 3। यहाँ पे माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे रहेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हो गया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो जिनका वैल्यू चाहिए वो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट है माइनस में, तो ये ब्रैकेट को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, जो माइनस में है तो उसको प्लस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट उधर साइड ट्रांसफर होता है और ये 1 इधर साइड ट्रांसफर होता है। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट माइनस में है, ब्रैकेट को ट्रांसफर कर दो, तो ब्रैकेट में है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना मिल गया, इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। therefore sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2।
ये उसकी आंसर ऐसा रेक्टेंगल में पुट अप करते जाओ इसके